Welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about the advantages, the disadvantages related to the mutual fund, and then we are going to discuss about the risk which are involved in the mutual fund investment. तो चलिए चालू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड एडवांटेजेस क्या है। पहले मैं एडवांटेजेस आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं डिसएडवांटेजेस बताऊंगा आपको, एंड देन वी विल सी अबाउट द रिस्क एंड द अदर पार्ट ऑफ दैट। देखिए एडवांटेजेस इसके ये है कि कोई भी एक छोटा सा इन्वेस्टर है, डिटेल इन्वेस्टर जिसको कुछ भी पता नहीं है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यानी उसको कुछ दिमाग में लेने का ही नहीं है, उधर उसको सीधा क्या करने का है, अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने का है और उसमें इन्वेस्ट करने का है। अभी वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसके बिहाफ कौन डिसीजन ले रहा है? फंड मैनेजर ले रहा है। फंड मैनेजर जो होता है वो हाईली प्रोफेशनल होता है और उसको नॉलेज भी बहुत होता है, उसको पता है कि कहाँ मेरे को पैसा डालना है और कहाँ से निकालना है, तो वो सारे डिसीजन वो ले लेता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न अच्छा रहता है। तो ये सारी बातें। उसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपका पैसा नहीं गया, वो उधर काम कर रहे हैं। तो ये सेबी रेगुलेटेड होता है। बेसिकली सेबी रेगुलेटेड होने की वजह से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी होती है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द वट एवर द पीपल रनिंग दैट। सो कोई भी फंड मैनेजर डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज उसको सेबी धर लेगा, तो वो सेबी से डरा हुआ होता है। तो सेबी से डरा हुआ क्योंकि वो सांस भी लेते हैं तो सेबी का ख्याल आता है उसको, वो कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उसको सेबी पकड़ लेगा। तो ये सारी बातें होती है। हाईली रेगुलेटेड होता है, वेरी ग्रेट ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही लो होता है, यानी इनकी जो सैलरी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर की, ये कंपेरेटिवली हाई होती है, लेकिन जो वो कमाते हैं उसके हिसाब से वो बहुत ही छोटा लेते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रॉपर होता है, यानी उसके अंडर वो जो फंड मैनेजर होता है उसके अंडर बहुत सारी एक ग्रेट टीम होती है जो काम करती है म्यूचुअल फंड के लिए। तो इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे जमा करने का काम करती है, यानी ये सारी बातें रहती है, यानी प्रोफेशनल होता है, जो भी काम होता है वो प्रोफेशनल होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट लो होता है, ये सारी बातें हो गई। सो ये हो गए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एडवांटेजेस, यानी आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो भी हायर मिलेंगे लॉन्ग टर्म में एज कंपेयर टू एफडी एंड अदर। और इसमें कैसे होता है, रिस्क आपका ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कैसे होता है, फैसिलिटी होता है कि वो दो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, खाली शेयर मार्केट में नहीं करते। दे कैन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो। सो वेन एवर you want that the fund manager feels that now there is a risk, तो अगर आपका बैलेंस फंड है, अगर आपने बैलेंस फंड में पैसा डलवाया है तो ही कैन स्विच ऑन टू दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर ही कैन बाय बॉन्ड्स, देन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, यानी हाइब्रिड फंड भी होता है, उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंड अपन नेक्स्ट, अब मेरा जो एपिसोड है, मेरा जो यूट्यूब का वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में टाइप्स ऑफ फंड, यानी कितने फंड होते हैं, उसके टाइप क्या है और वो क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए एडवांटेजेस मैं बोल रहा था, एडवांटेजेस इतने सारे हैं। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड के साथ सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि म्यूचुअल फंड हमेशा आपको बोलेगा कि बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, यानी उधर मार्केट में आग भी लगी होगी तब भी वो बोलेगा बाय करो, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है इनका ये धंधा है, इनका ये बिजनेस है। वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि यहां से भाग जाओ। तो आपको समझदार होना है। आपको अगर लगता है मार्केट की समझ थोड़ी बहुत आपने भी रखनी है और आपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 2 साल में 3 साल में मार्केट नीचे ही रहने वाली है, यानी आपका स्टडी अगर सही है तो आपने क्या करना है, पैसा रिडीम करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपको रिडीम करो, ये करो वो करो, ये बातें आपको कभी नहीं बताएंगे। तो क्या है वो, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, दे हैव द अनड्यू एडवांटेज बिहाइंड दैट। खुद का कोई भी दुकानदार खुद के माल के बारे में बुराई नहीं करता है, ये सीधी सी बात है। तो वो कभी आपको बोलेंगे ही नहीं कि भाई मेरा यानी आप अभी म्यूचुअल फंड के पैसे रिडीम कर लो। कोई भी, मैंने कभी मेरी लाइफ में एक बार भी ऐसी एडवर्टाइज नहीं देखी कि भाई म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, खतरा है। हर बार जब भी क्रैश आया है, बियर मार्केट था, तभी भी ये लोग बोलते हैं कि बाय करो बाय करो बाय करो। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके पास वो जो डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड के पास, वो ये है कि उनके पास पैसा आता जाता है एंड दे कैन
कैन नॉट होल्ड ऑन द कैश, तो कैश के ऊपर वो होल्ड नहीं रख पाते, यानी उनको कुछ नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स दे कैन होल्ड अप टू 5% ओनली, 2 to 5%। तो 2 से 5% उनके पास कैश होल्ड करने की यानी रूल्स है, उसके आगे वो कैश होल्ड नहीं कर पाते। अभी होल्ड नहीं कर पाते तो डलवाएंगे किधर, मार्केट में डलवाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मार्केट नीचे भी जा रहा है तो दे हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो वो हर स्टेप पे जो बाय करते हैं वो गलत है ना। अगर मार्केट नीचे जा रही है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कभी कभी तो क्या होता है मार्केट 3-3 साल नीचे ही जाती है, कंटिन्यूअस जाती है, तो उस टाइम पे उन्होंने सजेस्ट करना है कि भाई अभी थोड़ा सा रुको, अभी इन्वेस्ट मत करो, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। तो ये जो है ये म्यूचुअल फंड के साथ जो एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस है वो ये है। यानी मेरा ये कहना है कि म्यूचुअल फंड ठीक है, सही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट की थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ला दो समझ, नहीं तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई पैसे कब निकालो, वो आपको इसके बारे में नहीं बोलेगा। तो आपको ये डिसीजन खुद से लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी ये हो गई बात कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के। एडवांटेजेस तो मैंने बहुत सारे बता दिए, वो होते भी हैं, लेकिन ये 2 डिसएडवांटेजेस जो है उसमें कुछ सुधार करना जरूरी है। अगर ये जो म्यूचुअल फंड रन करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको ये बताना ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये पब्लिक का नुकसान कर देते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम। दैट शॉर्ट पीरियड में अगर आपने वेल्थ बचा ली तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारी वेल्थ बाद में क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपकी वेल्थ इरोड होती जाती है, और वो इरोड होने वाली वेल्थ को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। सो दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द म्यूचुअल फंड। अभी रिस्क क्या है, रिस्क क्या है मार्केट में? देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो भी मार्केट से रिलेटेड रिस्क है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। यानी सपोज इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हो गए, जैसे कि समझ लो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए, तो मार्केट में पैसा नहीं आता है, फिर तो मार्केट वो रिस्क है। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, मार्केट को रिस्क है। उसके बाद कोई वार लाइक सिचुएशन हो गई, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हुआ अभी, उसकी वजह से मार्केट में कितना हल्ला हुआ। 2022 में मार्केट किधर गई नहीं, वो खाली झूला झूलती रही। तो ये सारी बातें, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये स्केर्सिटी बढ़ गई चीज़ों की, इन्फ्लेशन हाई हो गया, इधर इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड फुटने को आया है, ये सारी बातें होती है फिर। तो ये सारी बातें जो एसोसिएटेड है मार्केट के साथ, जो मार्केट के साथ रिस्क है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में होती ही होती है। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा यानी ये मेरे को आपको डराना नहीं है कि ये मार्केट में रिस्क होती है, लेकिन अगर हम थोड़े सेंसिबल तरीके से देखें, मार्केट में रिस्क होती है, सही है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा लॉन्ग होरिजन दे, यानी 20 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपको ये महसूस होगा, आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि आपने अगर यही पैसे एफडी में डलवाए होते तो ये पैसे कुछ ना होते। एफडी से आपको 5 to 6% रिटर्न मिलता है पर ईयर, लेकिन यही पैसे ये ये म्यूचुअल फंड में आप डालोगे तो म्यूचुअल फंड ये सारी रिस्क डाइजेस्ट करने के बाद आपको 15 to 20% रिटर्न देगा। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो मार्केट में डायरेक्ट डलता है। अभी मार्केट में क्या है, बहुत सारी कंपनियां है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री देख लो, आइचर मोटर देख लो, एशियन पेंट देख लो, बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं जो 20 साल पहले जिनका वजूद नहीं था, आज 100,000 टाइम्स हो गई है। तो इन्होंने जो वेल्थ क्रिएट की है, बिकॉज दे आर रनिंग द बिजनेस, वो बिजनेस रन करते हैं, तो बिजनेस से जो पैसा आता है वो ट्रिमेंडस पैसा होता है, वो एफडी से नहीं बन सकता। तो ये सारी रिस्क मैनेज करने के बाद अगर आपने हिम्मत है कि भाई थोड़ा सा नहीं, क्या लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, तो ये आपकी वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बनेगी। तो ये मैंने लास्ट में ये रिस्क का मैंने एडवांटेज बताया, यानी रिस्क होती है लेकिन घबराने का नहीं है, ये रिस्क भी मार्केट क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे कि भाई ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।